तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज और मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक फेसबुक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और वायरल होने का रीज़न कुछ इस तरीके से है। देखिए, फेसबुक पोस्ट पर जो ज्योति सिंह ने पोस्ट किया है और उसमें जो अपनी दर्द बयां की है वो बिल्कुल सुनने वाली दर्द है। देखिए उसने क्या लिखा है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा है कि आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा है। देखिए, ये फिर वही बात हो गई कि पवन सिंह के साथ जो लोग थे वही नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का रिश्ता बना रहे। ये उन्हीं लोगों को फिर दोष दे रही है। इसके बाद लिखिए कि आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ पूजा के समय जब आप कराकाट में आए थे उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं कि लखनऊ मिलने को। देखिए, बॉस बोले चाहे ना, लेकिन बॉस के जो बांस लोग हैं ना वो बोल देते हैं कि भैया बोले हैं, बॉस बोले हैं लखनऊ मिलने के लिए। पिछले 2 महीने से पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे दी जा रही है। मेरे माँ बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। देखिए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो लड़की यही बात बोलेगी जो अभी ज्योति सिंह बोल रही है। जब मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोट पर खड़ा किए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं आता है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था उस समय पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों आदमी एक साथ देखने को मिले थे आप सभी को, लेकिन पवन सिंह फिर ज्योति सिंह वही बात कर रही है कि आपने लोकसभा के समय जिस तरीके से आश्वासन दिया था, आज मुझे जीवन के उस मोड़ पर खड़े कर दिए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूँगी तो सवाल मुझ पे ही उठेगा और मेरे माँ बाप पर उठेगा। ये बात सही है। मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। देखिए, ज्योति सिंह ने जो बात कही है वाकई में वो करेक्ट बात है कि जो बातें हैं उन्होंने कह दी, लेकिन अब पवन सिंह की बारी है कि भाई वो पत्नी धर्म कैसे निभाते हैं। मैं आपसे एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते हैं या अपनी पत्नी नहीं समझते हैं तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़े हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ़ करने का काम किया है। देखिए, एक लड़की का दर्द छलक रहा है कि अगर आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं तो कम से कम मेरे साथ खड़े हो जाते तो मुझे बहुत बड़ी सहारा मिल जाता। आपने बहुत देखिए, पवन सिंह जो है वो बहुत दरिया दिल आदमी है ना। इनके साथ कोई भी अगर कोई गलती भी करता है तो उनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन इनकी पत्नी ऐसे कह रही है तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कह रही है कि माफ़ करने का काम किया है तो आपका परिवार हूँ, मतलब मैं तो आपका परिवार हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं माफ़ करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। जब आप वैसे लोगों को गले लगा सकते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको, जब मेरा खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं कि क्योंकि 7 साल मैं संघर्ष करती आ रही हूं, मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है। मैं एक बार आप मुझसे बात कीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। देखिए, ये बातें जो है वो बिल्कुल लीगल बातें हैं। ये पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ये अपने फेसबुक के अकाउंट पे मैसेज किया है, पोस्ट किया है, ताकि देखिए जब कोई भी चीज़ें होती हैं जब वो हद से ज़्यादा हो जाती है तब लोग उस चीज़ को बयां करता है। इतना दिन से ज्योति सिंह नहीं बोल रही थी कि मेरे साथ पवन सिंह बात कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन जब उनको लगा कि भाई अब एकदम पानी सर से ऊपर चढ़ गया है तो उन्होंने बोलना शुरू किया है। बाकी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं अल्फा न्यूज के साथ लालू यादव।